ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों को और सब पापों के नाश को करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि हुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचिर सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। जैसे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है। सुंदर बुद्धि कैसी होती है? जो सात्विक है। हृदय ही में उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मनोहर, मधुर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। आप ज्यादा देखते हैं राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। सबसे ज्यादा जो अखाड़े हैं हिंदू धर्म में, उनमें राम जी का ही गुणगान सबसे ज्यादा चलता है। आप देखते हैं जो कथावाचक हैं सबसे ज्यादा वो राम कथा को ही गाते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन है, वही श्री राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयस रूपी जल सत्यकर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरकर और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहां स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब आप सत्कर्म रूपी कोई कर्म करते हैं, उसको धान मान लीजिए, क्योंकि कर्म की फसल बड़ी बलवान है। क्योंकि कर्म का रूपी बीज आपने बोया है तो फसल होगी ही होगी। लेकिन उस फसल को पकने के लिए इसमें भी कहते हैं कि सत्यकर्म का भी फल मिले, तो उसके लिए क्या अनिवार्य है? भगवान श्री राम के नाम जप, राम नाम का जप अनिवार्य है। उसको तुलसीदास जी ने जल बताया है। जो कर्म रूपी बीज, सत्यकर्म रूपी बीज जब राम नाम का जल पाता है तो पुष्पित और पल्लवित और फलित होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप देखते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो कोई सत्कर्म जिसका फल नहीं मिल रहा और निस्वार्थ काम और निस्वार्थ भाव से आप करते जाते हैं, लेकिन उसका फल कब मिलेगा? जो आपका राम नाम का जप आपका साथ में लगा हो, तो सत्कर्म का फल शीघ्र से शीघ्र मिलने लगता है। फसल भी समय से पहले और समय से अनुकूल
पूर्णता को प्राप्त कर लेती है और आप सुख और यश और धन प्राप्त करते हैं। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज ऋषि जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी संतों को सुना रहे हैं। ये 4 अलग अलग जगह एक साथ एक समय में राम कथा चल रही होती है। तो जो रचे हैं उत्तम संवाद जो रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। जैसे कोई नदी है, राम रूपी नाम की जो नदी है उसके घाट 4 बनाए, उन घाटों पर बैठ करके स्नान करता है। वो स्नान क्या है? राम नाम में जो स्नान होता है, रामचरितमानस में जो स्नान होता है वो कैसे होता है? जब कोई राम कथा कहता है, जब कोई रामचरितमानस को कहता है, स्नान तब होता है। और स्नान करने के लिए घाट चाहिए, कोई उथली गंदगी वाली जगह नहीं चाहिए। तो स्नान कहाँ होगा? घाटों पर। घाट को कैसे जाना? उस घाट को एक अलंकारिक उपमा दी है तुलसीदास जी ने कि शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, काग भुषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास जी संतों को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि जी को सुना रहे हैं। ये 4 अनुपम घाट हैं और इसी में समस्त ब्रह्मांड समाहित हो गया है, जहां कहीं राम नाम चल रहा है। कैसी अद्भुत बात है। किसी समय पर 4 की जो महत्ता होती है, 4 अंकों की, कि 4 ही क्यों चाहिए होते हैं, 4 ही इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इसके बारे में एक किताब लिखी है। आने वाले समय में उसको पब्लिश करूंगा, आप तब जान पाएंगे कि 4 की महत्ता क्यों है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुराण कमलनी और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध हैं। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं, जो लिखने की कला होती है, आप ज्यादातर 2 देखते हैं, गद्य और पद, प्रोज और पोइट्री। प्रोज को गद्य बोलते हैं, जिसमें पैराग्राफ चलते हैं। पोइट्री में आप कविताएं देखते हैं, लेकिन हिंदी में जो पोइट्री होती है उसको लिखने के अनेकों प्रकार हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस को जो मैंने पोइट्री में जो लिखा है उसमें छंद, सोठे और दोहे हैं। दोहे में 2 पंक्तियां आती हैं, चौपाई में 4 पंक्तियों का टुकड़ा बनता है और छंद में कम से कम 6 तो होने ही चाहिए। इस प्रकार से रामचरितमानस को रचा गया है और इसको किसने रचा? ये भगवान शिव के मानस से उत्पन्न है, जिसको उन्हें समय मिलने पर पार्वती जी को सुनाया। भगवान शिव से उत्पन्न कोई विषय वस्तु ऐसे ही नहीं हो सकती। वो तो पापों का नाश करने वाली है और जगत का कल्याण करने वाली है। जिस प्रकार से कोई मनुष्य कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो भगवान शिव की आराधना अनिवार्य है।
जब भगवान शिव की कृपा दृष्टि होती है तभी उसको हरि नाम की और हर नाम की कुछ लाभान्वित गुणवत्ता प्राप्त होती है। सत्कर्मों के पुत्र, सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। ये रामचरितमानस के बारे में वर्णन चल रहा है कि आने वाले समय में जो रामचरितमानस में जो आपको सुनने को मिलेगा उसमें जो सत्य कर्मों के पुण्यों के जो पुंज हैं, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, अर्थात सत्कर्मों का जो गुणगान है, बखान है, उसमें आपका इतना मन लगेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी कमल खिले हुए किसी उपवन में, किसी बाग में बैठे हुए हैं और वहां से आपका उठने का मन नहीं कर रहा है। ज्ञान वैराग्य और विचार, ये साधना की बातें हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार, विचारों के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचते हैं और ज्ञान से आप वैराग्य तक पहुंचते हैं और वैराग्य आपको परमात्मा तक लेकर के जाता है। तो वो भी आपको इस रामचरितमानस में सुनने को मिलेगा। और कविता की ध्वनि जो साउंड है, वक्रोक्ति, वो उल्टी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार की भी हो सकती है। गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। तो जो साउंड मिलेगी, भाव, बात कहने का जो भाव है रामचरितमानस का, अंदर जो बातें कही गई हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा ऊंचे नीचे शब्दों में कही गई हैं, जिसको वक्रोक्ति कहा। वक्र उक्ति अर्थात उल्टे सीधे तरीके से, हालांकि वक्र माने उल्टा, टेढ़ा, तिरछा, यानी तो वो भी आपको सुनने को देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे ही गुण और जातियां मिलकर के ही इस रामचरितमानस को सुंदरता, अनुपमता प्रदान करती हैं, जो सुनने में आनंद प्रदान करती है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।